हेलो नमस्कार, वेलकम टू इनकलकेट लर्निंग। टाइप्स ऑफ टेस्ट के बारे में बात करेंगे। ऑल्दो टाइप्स किस किस तरीके से या किन किन बेसिस पे हो सकते हैं, वो मैंने टेस्ट कंस्ट्रक्शन के जो एक लेक्चर लिया था आप लोगों का 1 घंटे का, उसमें आपको मिल जाएंगे। वैसे आपको अगर बहुत डिटेल में पढ़ना है तो उसमें भी आप देख सकते हैं, लेकिन कई बार ना कुछ एक टर्म्स होती हैं, जैसे एप्टीट्यूड टेस्ट आ गया या फिर अचीवमेंट टेस्ट पूछ लिया आपसे, प्रोग्नोस्टिक टेस्ट पूछ लिया, डायग्नोस्टिक पूछ लिया। सो इस तरीके के बहुत सारे टेस्ट के नाम डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं या उनके मतलब क्या एग्जाम्पल कौन से टेस्ट का है वो पूछ लिया जाता है। तो आपको एटलीस्ट क्रिस्प इंफॉर्मेशन इस बारे में होनी चाहिए कि टेस्ट अगर पूछ लिया जाए कि अचीवमेंट टेस्ट, एप्टीट्यूड टेस्ट, तो उनका मतलब क्या होता है, आप कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, तो वो आपको पता होना चाहिए और उसी को हम इस वीडियो में आज डिस्कस करेंगे। दिस इज प्रेजेंटेड बाय मी रवीना। वीडियोस इन्फॉर्मेटिव लग रही हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। एंड अगर आपके पास टाइम है तो टेस्ट कंस्ट्रक्शन की वीडियो जरूर देखिएगा, स्पेसिफिकली अगर आप बीएड, एमएड या फिर यूजीसी नेट परस्यू कर रहे हैं, ठीक है, उसके लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। बाकी जो और टीचिंग एग्जाम्स हैं, केवीएस वगैरह या एनवीएस या जो आगे डी ट्रिपल एस बी वगैरह आएंगी, सो उनके लिए आप सिर्फ इतना, ये जो लेक्चर है ये इनफ रहेगा। ठीक है जी, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि टेस्टिंग हम करते क्यों हैं। ठीक है, सो एक बार ये देख लेते हैं कि टेस्टिंग करते किस लिए। ऑब्वियसली कुछ असेस करने के लिए कि हमने जो टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स बनाए थे वो हम उनको अचीव कर पाए हैं या नहीं कर पाए, इसलिए हम टेस्टिंग करते हैं उनकी। तो हम क्या लेते हैं उसके लिए, टेस्ट लेते हैं जी बच्चों का। ठीक है, फीडबैक हमें मिल जाता है कि स्टूडेंट्स जो है वो कितने पानी में हैं, या वी टीचर आप कितने पानी में है कि बच्चों को कितना समझ आ रहा है। स्टूडेंट्स को भी एक रिव्यू जो है वो मिल जाता है कि कितना उन्होंने सीखा है। ठीक है, आइडेंटिफाइंग एरियाज ऑफ डिफिकल्टी एंड प्रॉब्लम, वो एरियाज भी हम आइडेंटिफाई कर पाते हैं जहां पे हमें दिक्कत आ रही है, बच्चों को दिक्कत आ रही है। सो कैसे उनको सॉर्ट आउट किया जा सकता है वो हमें पता चल जाएगा। गिविंग द स्टूडेंट्स अ सेंस ऑफ प्रोग्रेस एंड अचीवमेंट, तो एक कि उन्होंने प्रोग्रेस किया है पिछले टेस्ट से। अगर इस टेस्ट में मार्क्स आपके खुद के ही कंपैरिजन में ज्यादा आ रहे हैं, दैट मींस आपने पिछले टेस्ट से ज्यादा कुछ सीखा है अब तक। तो सो वो एक जो प्रोग्रेस है, एक सेंस ऑफ अचीवमेंट है, वो यहाँ पे बच्चों में आ जाएगी और स्टूडेंट्स को मोटिवेट करने के लिए। सो कभी भी ये मत टिक कराइएगा कहीं पे भी, हम बच्चों को डिमोटिवेट करने के लिए या फिर उनको पनिशमेंट देने के लिए टेस्ट नहीं लेते हैं। ओके, सो हम टेस्ट हमेशा इसलिए लेते हैं ताकि हम ये देख पाए कि बच्चे को कितना समझ आया है और क्या चीजें आती हैं, कितने टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स जो है वो हमने अचीव किए हैं। अब बहुत सारे टाइप के टेस्ट, ये देखिए, अचीवमेंट टेस्ट, प्रोफिशिएंसी, डायग्नोस्टिक, प्रोग्नोस्टिक, ये सारे के सारे नाम आपने जो है थंबनेल पे भी देखे होंगे। टीचर मेड टेस्ट, प्लेसमेंट, डिस्क्रीट पॉइंट, इंटीग्रेटिव, क्राइटेरिया रेफरेंस, नॉर्म रेफरेंस, एप्टीट्यूड टेस्ट, सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव या ओरल या रिटन टेस्ट। इसके अलावा और भी हो सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ टाइम कि आप वीकली टेस्ट ले रहे हैं, एनुअली टेस्ट हो रहा है, डेली टेस्ट हो रहा है। सो वो और अलग रह जाएंगे, वो आपको नाम से ही पता चल जाएगा, वो आपको समझ आ जाएंगे। इनमें कई बार थोड़ी सी दिक्कत आ जाती है तो उनको एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, अचीवमेंट टेस्ट मतलब आपको कितना आता है ना, अचीवमेंट देखने के लिए आपकी। सो ये टेस्ट क्या करेगा कि आपने कितनी स्किल या कितनी नॉलेज जो है वो सीखी है किसी पर्टिकुलर कोर्स ऑफ स्टडी या फिर प्रोग्राम ऑफ इंस्ट्रक्शन में। सो जैसे मान लो आप 10th क्लास में हैं और आपको टीचर ने फर्स्ट चैप्टर करवाया, उसके बाद टीचर ने क्या ले लिया जी, एक टेस्ट ले लिया, आपका यूनिट टेस्ट या चैप्टर का टेस्ट ले लिया। सो वो जो टेस्ट है वो ये देखने के लिए है कि टीचर ने उस पर्टिकुलर कोर्स ऑफ टाइम में, या मान लो पूरा का पूरा जो एनुअल टेस्ट होता है लास्ट में, सो वो उस कोर्स ऑफ स्टडी में आपने कितना सीखा है। ओके, उसको जब चेक करने के लिए टेस्ट लिया जाता है, उसको मेजर करने के लिए जब टेस्ट लिया जाता है, सो वो अचीवमेंट टेस्ट है कि कितना आपने अचीव किया है सीख के। ठीक है, फेयर इनफ। देन है प्रोफिशिएंसी टेस्ट। ऑब्वियसली आप किसी स्किल में या किसी काम में कितने प्रोफिशिएंट हैं, कितना आप बेहतर कर पा रहे हैं। मान लो लैंग्वेज है, आप इंग्लिश लैंग्वेज की, तो इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट हो जाएगा। उसमें हम अचीवमेंट नहीं देख रहे, हम ये देखना चाह रहे हैं कि आप इंग्लिश में प्रोफिशिएंट हैं या नहीं है, आपको वो चीज आती है ढंग से या नहीं आती, कितनी आती है, वो देखना चाह रहे हैं। तो प्रोफिशिएंसी या स्किल चेक करने के लिए किसी पर्टिकुलर एक्टिविटी में या फील्ड ऑफ स्टडी में या लैंग्वेज में, सो वो जो टेस्ट आपका लिया जा रहा है वो प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा। ठीक है, देन है जी डायग्नोस्टिक टेस्ट। जैसे डॉक्टर डायग्नोस करता है दिक्कत को, ये भी टीचर इसलिए लेता है कि आप में क्या क्या स्ट्रेंथ है या वीकनेसेस है। स्पेसिफिकली वीकनेस के ऊपर हम फोकस ज्यादा करते हैं ताकि हम उसको इंप्रूव करवाएं, बट स्ट्रेंथ या वीकनेस को डायग्नोस करने के लिए डायग्नोस्टिक टेस्ट होता है। यानी कि दिस टेस्ट इज डिजाइंड टू शो कौन सी स्किल्स या नॉलेज एक लर्नर को आती है या कौन सी नहीं आती है।
ठीक है, सो ये जब आपको पता चल जाएगा तो जो आती है उनको आप और स्ट्रेंथन करेंगे, जो नहीं आती है उनको इंप्रूव करेंगे। सो ये हो गया डायग्नोस्टिक टेस्ट। देन है जी प्रोग्नोस्टिक टेस्ट। प्रोग्नोस्टिक टेस्ट होता है प्रिडिक्ट करने के लिए। मान लो मैं एक मॉक टेस्ट लूं और फिर उस मॉक टेस्ट के बेसिस पे हम ये प्रिडिक्ट करें कि ठीक है आपके मॉक टेस्ट में 140 अबव आ रहे हैं 200 में से या 150 में से, तो आपकी ये चीज हो जाएगी, ये एग्जाम क्लियर हो जाएगा। सो वो क्या होगा, वो प्रोग्नोस्टिक टेस्ट है, जिसको जो प्रिडिक्ट कर रहा है इंडिविजुअल के बारे में कि वो कितना अच्छा एक्सपेक्ट मतलब कितना अच्छा परफॉर्म करेगा, उस एक्सपेक्टेड मतलब कितना अच्छा परफॉर्म करेगा ये एक्सपेक्ट हम उससे कर रहे हैं। सो वो एक्सपेक्टेशंस जो हैं कि वो कितना अच्छा एक्सपेक्ट मतलब उससे हम कितना एक्सपेक्ट कर सकते हैं, वो चीज यहां हमें पता चलती है। तो हम इसमें प्रिडिक्ट कर रहे होते हैं कि हम ये सोच रहे हैं कि यहां से हमने इस प्रोग्नोस्टिक टेस्ट से ये प्रिडिक्ट किया है कि ये इसका जो है ये एग्जाम क्लियर हो जाएगा। तो जितनी ट्रेनिंग आपने दी है उसके बेसिस पे जो आपने टेस्ट लिया और आप प्रिडिक्ट कर रहे हैं वो क्या होगा, प्रोग्नोस्टिक टेस्ट। जैसे प्री बोर्ड्स होते हैं। सो प्री बोर्ड्स क्या होते हैं, बोर्ड से पहले कि आप बोर्ड में कैसा परफॉर्म करेंगे। सो उसकी एक झलक होती है कि अगर आपने प्री मतलब वो तो ऑब्वियसली आप प्री बोर्ड में अगर अच्छे नंबर नहीं आए प्रोग्नोस्टिक टेस्ट बोल के, सो उसके बाद आप और मेहनत करें और उसको ठीक करें। सो प्रोग्नोस्टिक टेस्ट बेसिकली टीचर को एक आइडिया देगा प्रिडिक्ट करने के लिए कि आप जो है पर्टिकुलर ट्रेनिंग के साथ जो टीचर ने करवाया उसके साथ कहां पे क्या चीज अचीव कर सकते हैं, वो प्रोग्नोस्टिक होगा। पी से प्रोग्नोस्टिक, पी से ये जो है प्रिडिक्ट। सो प्रिडिक्शन रहेगा इसमें, डायग्नोस्टिक में डायग्नोस करेंगे, प्रोफिशिएंसी में प्रोफिशिएंसी चेक करेंगे ऑब्वियसली, और अचीवमेंट टेस्ट में अचीवमेंट चेक करेंगे कि कितना आपने सीखा है, कितना आपने अचीव किया है। देन है जी स्टैंडर्डाइज टेस्ट। ऑब्वियसली स्टैंडर्डाइज है, कोई भी प्रोसीजर अगर स्टैंडर्डाइज है दैट मींस वो अगर आप सेम चीज को ट्राई आउट करेंगे तो वो हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। स्टैंडर्डाइज में हम ये भी लगा सकते हैं, जैसे कई बार हम बोलते हैं ना कि आप जो है एक ही इंसान अगर 10 बार भी चाय बनाएगा तो वो सेम टेस्ट नहीं आएगा उसका, यानी कि वो प्रोसीजर जो है वो स्टैंडर्डाइज्ड नहीं होता। मतलब हमें नहीं पता कि कितने दाने पत्ती के जाने चाहिए, कितनी चीनी जानी चाहिए, एग्जैक्टली जब हम मेजर करेंगे तो वो यूजुअली एक्सपेरिमेंटल मेथड्स में होता है, लैब्स में होता है। ओके, तो स्टैंडर्डाइज टेस्ट जब मैं बोल रही हूँ ये इसको कंडक्ट कैसे किया जाता है या स्टैंडर्डाइज टेस्ट बनाया कैसे जाता है, उसी की कंस्ट्रक्शन की बात मैंने कहा की थी टेस्ट कंस्ट्रक्शन वाली वीडियो में। ठीक है, तो ये जो टेस्ट होगा इसको काफी सारे ट्राई आउट एक्सपेरिमेंटेशन के बाद जो है प्रिपेयर किया गया है। तो ये जो है ये इंश्योर करता है, बहुत सारे ट्राई आउट्स जो है वो क्या इंश्योर करते हैं, उसकी रिलायबिलिटी और उसकी वैलिडिटी इंश्योर करते हैं। एक गुड टेस्ट के क्या क्या चीजें होनी चाहिए वो भी मैं आप लोगों को ऑलरेडी करवा चुकी हूँ। ओके, सो दूसरा है फॉर विच नॉर्म्स हैव बीन एस्टैब्लिश्ड which provide uniform procedures for administering and for scoring the test। so ये सबके लिए यूनिफॉर्म होगा, आप चाहे किसी भी स्कूल में पढ़ रहे हो, अगर स्टैंडर्डाइज टेस्ट है तो कहीं पे भी एप्लीकेबल होगा, आप कहीं पे भी उसको ट्राई करके देख सकते हैं। टीचर मेड टेस्ट, जो क्लास में हमारे टीचर हमारे मतलब हर स्कूल में हर कॉलेज में अलग अलग टीचर होते हैं, वो अलग अलग टीचर अपने बच्चों के लिए अलग अलग टेस्ट बनाते हैं ये चेक करने के लिए कि उनको चीजें आई नहीं आई। सो वो क्या है, टीचर मेड टेस्ट है, made by teachers who may not know very well the principles of test construction। और principles of test construction या test construction होती कैसे वो मैं आपको ऑलरेडी करवा चुकी हूँ। तो जो principles of test construction को फॉलो अप नहीं करता वो टीचर मेड टेस्ट है, और जो करता है वो स्टैंडर्डाइज टेस्ट है जिसमें बहुत सारे ट्राई आउट और एक्सपेरिमेंटेशंस होते हैं। प्लेसमेंट टेस्ट, सो एक टेस्ट है जो डिजाइन किया गया टू प्लेस द स्टूडेंट्स एक अप्रोप्रिएट लेवल इन अ प्रोग्राम या फिर कोर्स। सो वो क्या रहेगा, प्लेसमेंट टेस्ट, की प्लेसमेंट के लिए ये टेस्ट हो रहा है। ओके, देन है डिस्क्रीट पॉइंट टेस्ट। सो ये चाहे लैंग्वेज टेस्ट हो या कोई भी टेस्ट हो, जिस टेस्ट में हम मतलब मान लो मैं लैंग्वेज सिखा रही हूँ, चलिए एग्जांपल लैंग्वेज का ही लेते हैं, मान लो इंग्लिश सिखानी है किसी को। सो आप क्या कर रहे हैं, आपने इंग्लिश को डिफरेंट डिफरेंट सेक्शंस में डिवाइड कर दिया कि ये टेंस होते हैं, ये प्रीपोजिशन होगी, ये एडवर्ब होगा, ये जो है वर्ब होंगी। तो इस तरीके से आप अलग अलग चीजें उनको सिखा रहे हैं, यानी सिखानी तो इंग्लिश है बट उसके अंदर जो है आपने बहुत सारे डिस्क्रीट मतलब बहुत सारे पॉइंट्स को अलग अलग कर दिया, अब वो अलग अलग चीजें आप उनको सिखाएंगे। अगर यही चीज हम एक साथ सीखें सो वो क्या होगा, इंटीग्रेटिव टेस्ट, यानी इसके अंदर जो सेवरल लैंग्वेज स्किल्स हैं वो सेम टाइम पे सीखी जा रही है, कि डिक्टेशन टेस्ट भी सेम टाइम पे हो रहा है, ग्रामर भी सेम टाइम पे पूछी जा रही है। तो जब सारी चीजें एक ही साथ यूज हो रही है, एक ही साथ सिखाई जा रही हैं, तो वो इंटीग्रेटिव टेस्ट होगा। अगर वो एक साथ नहीं चेक की जा रही, मान लो टेंस का अलग से टेस्ट लिया जा रहा है, एडवर्ब का अलग से, प्रीपोजिशन का अलग से, सो वो एक लैंग्वेज टेस्ट है वैसे देखा जाए तो, बट उसके अंदर हम इंडिविजुअल आइटम्स को मेजर कर रहे हैं। इंटीग्रेटिव टेस्ट में सारी चीजें एक साथ मेजर हो रही हैं कि सारी चीजें एक साथ आएंगी। जैसे
अभी केवीएस के एग्जाम में जो इंग्लिश आ रही है उसमें क्या है, ये तो नहीं बता रखा कि आपका टेंस का टेस्ट होएगा केवीएस के पहले पेपर में, दूसरे पेपर में आपका एडवर्ब का टेस्ट होएगा, ऐसा तो नहीं है। सारी की सारी चीजें एक साथ पूछी जा रही है, तो वो इंटीग्रेटिव टेस्ट है एक तरीके से, ठीक है। और जरूरी नहीं है कि कोई एक टेस्ट स्टैंडर्डाइज है तो वो इंटीग्रेटिव नहीं हो सकता या प्लेसमेंट नहीं हो सकता। मतलब एक टेस्ट जो आपने बनाया वो एक से ज्यादा टेस्ट की कैटेगरी में भी आ सकता है, तो उसमें डरने वाली कोई बात है नहीं। दो टेस्ट और हैं जी, एक है क्राइटेरिया रेफरेंस्ड और एक है नॉर्म रेफरेंस्ड। सो क्राइटेरिया मतलब एक पर्टिकुलर क्राइटेरिया सेट कर दिया ना, जैसे मैं हमेशा एग्जांपल देती हूँ, जो हमारे सी टेट का टेस्ट होता है, ठीक है, उसके अंदर या जो एच टेट का है उसमें क्या है, 60% क्राइटेरिया फिक्स कर दिया कि 90 से ऊपर मतलब 90 से ऊपर मार्क्स जिसके भी आएंगे 150 में से वो सारे के सारे एलिजिबल हैं। ओके, अब चाहे किसी के 149 मार्क्स आए या 91 आए 90 आए, वो सारे के सारे सेम मतलब एलिजिबिलिटी हो गई, दैट्स इट। सो वो क्या है, एक पर्टिकुलर क्राइटेरिया फिक्स कर रखा है उस टेस्ट में, और तब आप क्या कर रहे हैं, उसको मेजर कर रहे हैं स्टूडेंट की परफॉर्मेंस को। नॉर्म रेफरेंस की बात करेंगे, सो ये इससे थोड़ा सा उल्टा हो जाएगा, इसमें कंपैरिजन होगा, ठीक है। नॉर्म रेफरेंस जहां भी आए आपको दिखेगा रैंकिंग होगी, कंपैरिजन होगा। जैसे मान लो नेट का एग्जाम है और नेट के एग्जाम में क्या हो रहा है, जेआरएफ जो है वो टॉप के 3% को मिल रहा है, ठीक है, ये हमने मान लिया। तो जो ये चीज क्या है, ये हमने टॉप वाले बच्चों को ही आपस में कंपेयर किया कि ये टॉप के, हमने ये क्राइटेरिया सेट नहीं किया कि मान लो 300 का पेपर है, सो एक मान लो किसी के 250 से ऊपर नंबर आएंगे उन्हीं का जेआरएफ होगा, ये क्राइटेरिया हमने सेट नहीं किया। हमने सेट किया है कि जितने भी ज्यादा है, मतलब किसी के अगर 240 है 230 है इस रेंज में आ गए तो भी ठीक है, किसी के 289 आ गए वो भी ठीक है, हमें सिर्फ उन स्टूडेंट्स को लेना है जो टॉप के 3% है, जिन्होंने एग्जाम दिया है उनमें से। सो ये क्या है जी, एक तरीके से ये नॉर्म रेफरेंस्ड टेस्ट होगा जो कि कंपेयर कर रहा है परफॉर्मेंस को दूसरे स्टूडेंट्स के साथ, ठीक है, ये हो जाएगा नॉर्म रेफरेंस्ड। देन है एप्टीट्यूड टेस्ट, ये क्वेश्चन बहुत बार आ जाता है। ये जो एप्टीट्यूड टेस्ट है वो बेसिकली किस लिए किया जाता है, इंडिविजुअल की मतलब उसको कितनी चीजें आती हैं, ताकि अगर हम फर्दर उसको कोई काम दें तो वो कितना उसमें सक्सीड हो पाएगा। यूजुअली जो कंपनीज होती हैं, चाहे वो इंजीनियरिंग का कंपनी हो या कोई और कंपनी हो, जो जॉब के लिए आपके कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में आती हैं, वो एक एप्टीट्यूड टेस्ट लेंगे, वो आपको प्रिपेयर करने का टाइम नहीं देंगे, मतलब इन जनरल खड़े खड़े आपको कितनी चीजें आती हैं, ठीक है। सो वो एप्टीट्यूड टेस्ट होगा, ये डिटरमाइन करता है इंडिविजुअल की जो स्किल है, प्रोस्पेंसिटी है टू सक्सीड इन अ गिवन एक्टिविटी, की वो जो आगे जाके आपको काम देंगे उसमें आप कितने सक्सीड होंगे, ये चेक करना चाह रहे हो। तो ये एप्टीट्यूड टेस्ट है जो कि एक तरीके से इंडिविजुअल का पोटेंशियल चेक करता है कि कितनी चीजें वो आगे कर पाएगा जो हम उसको देंगे। तो जो कंपनीज टेस्ट लेती हैं वो क्या है जी, एप्टीट्यूड है। देन है सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव, हम सबको पता है ऑब्जेक्टिव में क्या होते हैं, आपको ऑप्शंस मिले होते हैं, सब्जेक्टिव में आपके पास क्लोज एंडेड ओपन एंडेड क्वेश्चन होते हैं, ऑब्जेक्टिव में क्लोज एंडेड क्वेश्चंस होते हैं। ओरल टेस्ट जो बोल के ओरली लिया जा रहा है, लिखने की जरूरत नहीं है, रिटन टेस्ट में आपको लिखित में आंसर्स जो है वो देने पड़ेंगे, ठीक है। इसी तरीके से जो मैंने बताया आपको एनुअल टेस्ट, वीकली टेस्ट, मंथली टेस्ट, डेली टेस्ट, वो फिर अलग अलग और हो जाएंगे। प्लस कई बार हो सकता है कि आप क्या चेक करने के लिए टेस्ट ले रहे हैं, हो सकता है आप स्पीड चेक करने के लिए टेस्ट ले रहे हैं कि आपने जो है 10 क्वेश्चन दिए और आप चाह रहे हैं कि 3 मिनट में आप टेस्ट ले लें, सो वो क्या स्पीड चेक करने के लिए टेस्ट है। सो वो अलग अलग चीजों को चेक करने के लिए भी टेस्ट हो सकते हैं, बट इन जनरल ये जो टेस्ट के नाम मैंने आपको बताए, ये आपको मिनिमम पता होनी चाहिए इनके बारे में इंफॉर्मेशन, ताकि अगर क्वेश्चन डायरेक्ट आता है तो आपको आइडिया हो कि क्राइटेरिया रेफरेंस में मास्टरी पे फोकस किया जाता है, नॉर्म रेफरेंस में एक दूसरे से कंपैरिजन किया जाता है। मतलब क्राइटेरिया में हमने यही तो बात की ना कि 90 से ऊपर है तो सब एलिजिबल हैं, ठीक है। सो वही चीज है कि क्राइटेरिया में आप ये भी याद रख सकते हैं कि मास्टरी लर्निंग पे फोकस होगा कि आप उसको आपको वो चीज कितनी अच्छी आती है, आपको किसी से कंपेयर नहीं किया जा रहा है। जहां पर भी कंपैरिजन या रैंकिंग की बात आ जाए ना, वहां पे आप नॉर्म रेफरेंस्ड टेस्ट जो है वो ध्यान में रखेंगे, ठीक है जी। सो ये हो गए बहुत सारे टेस्ट। अगर आपने टेस्ट कंस्ट्रक्शन की वीडियो नहीं देखी है सो वो आप देख सकते हैं। दिस वाज ऑल अबाउट टुडे, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग, बी हैप्पी, कीप स्माइलिंग, सब्सक्राइब टू इनकलकेट लर्निंग बिकॉज इट इज एब्सोल्युटली फ्री। और लाइक कर दीजिए भाई, आप देख लेते हैं वीडियो डलते ही लाइक तो किया कीजिए ताकि एक फीडबैक मिले, लाइक या कमेंट कर दिया कीजिए ताकि मुझे फीडबैक मिले कि आपको समझ आया भी है या नहीं समझ आया। ओके, सो ये एक मतलब मुझे एटलीस्ट इतना, मैं आप लोगों से और कुछ नहीं मांगती, सिर्फ फीडबैक मांगती हूँ कि आप लोग एटलीस्ट
जो है कमेंट सेक्शन में मुझे बता दीजिए कि आपको समझ आ गया या नहीं। सो एक सेटिस्फेक्शन होता है कि बीइंग अ टीचर आपने जो चीज करवाई वो कितने बच्चों को समझ आई है। ओके, क्योंकि अगर 500 बच्चों ने देख ली, 500 व्यूज है मेरी वीडियो पे पर्टिकुलर, और उस पे अगर 10 एक कमेंट है या 2-4 कमेंट है, सो इट इज डिसहार्टनिंग, क्योंकि फिर समझ नहीं आता कि कितनों को समझ आई, नहीं आई, यूजफुल हो भी रही है या नहीं हो रही। तो अगर आपको काम आ रही है वीडियोस, ये लेक्चर्स जो भी मैं करवाती हूँ, तो कमेंट करके बता दिया कीजिए और लाइक कर दीजिए, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बी कंसिस्टेंट इन योर स्टडीज, बी हैप्पी, कीप स्माइलिंग।